हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल तनुज लाइफ अनफिल्टर्ड। और ये मैं पापा का चश्मा लगा के कूल फील कर रही हूँ। मतलब मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने लगा लिया। आज का मेरा जो व्लॉग है वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की मेरे आसपास, मेरे सराउंडिंग्स में, और आई थिंक मुझे वो चीज़ डिस्कस करनी चाहिए। वो उस चीज़ को लेकर मेरे क्या व्यूज़ हैं और उस चीज़ को कैसे रिज़ॉल्व किया जा सकता है, मतलब कम किया जा सकता है, वो आज मैं इस ब्लॉग के थ्रू बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मतलब किसी का ब्लॉग देख के इंस्पायर हुई, जिसमें से मैंने थोड़ा सा कुछ कंटेंट समझा कि ये ज़रूरी क्यों है। तो मैं बात करने वाली हूँ आज ओवर थिंकिंग पे। ओवर थिंकिंग एक ऐसा वर्ड है जिसमें मतलब आज की जेनजी जनरेशन जो है वो बहुत ओवर थिंक करती है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। आप सोच नहीं सकते फालतू चीज़ों की। और आई थिंक माइट इट भी, मैं भी जेनजी जनरेशन में ही आती हूँ, बट आई एम नॉट लाइक थिंकिंग दैट। हाँ, बट एक टाइम ऐसा था कि मैं भी बहुत थिंक करती थी। आई वॉज लाइक कि कितना सोचना है किसी भी टॉपिक को लेकर, लाइक करियर हो गया, फैमिली हो गई, कुछ भी। और जैसे कि आजकल न्यूज़ आ रही हैं हार्ट अटैक से 42 की एज में, जैसे अभी शेफाली जरीवाला की डेथ हुई है, फिर सिद्धार्थ शुक्ला की भी डेथ हुई थी, वो भी 46 की एज में। ये क्या होता है, एंजाइटी और डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग। हम जब किसी भी चीज़ को लेकर करते हैं तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। अब वो लोग कितना ही मेडिटेशन योगा वगैरह सब करते थे, बट फिर भी ये चीज़ें हुआ ना, क्योंकि ओवर थिंक कहीं ना कहीं वो लोग कर रहे थे किसी बात को लेकर। अब ये तो राज उनके साथ ही चला गया। तो एक टाइम ऐसा था कि मैं भी कुछ चीज़ों को लेकर ओवर थिंक करती थी। और मैंने ऐसा नोटिस किया है कि 100% में से लाइक 90% जो आज की जनरेशन है वो यूज़लेस, या शायद उनके हिसाब से वो यूज़फुल टॉपिक हो सकते हैं, बट किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचना, परेशान होना, अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर ना करना बहुत कॉमन हो गया है। लोगों को लगता है लोगों के पास कोई ऐसे लोग ही नहीं है, कोई इनका फ्रेंड ही नहीं है, कोई मेंबर नहीं है उनके पास ऐसा जिसको वो अपनी बात रख सके। और ज़्यादा सोचते हैं, तो ज़्यादा सोचना मतलब कि ओवर थिंक को कम करने का जो एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, जो हम सब कर सकते हैं एक्चुअली, वो है प्रेयर। प्रेयर मीन्स प्रार्थना, पूजा पाठ। मतलब कि आप अगर अपने दिन के 24 घंटे में से अगर आप 10-15 मिनट भी भगवान जी के आगे, या जो भी आपके भगवान जी हैं, जो भी आपके गॉड है, आप उनके साथ 10-15 मिनट बैठकर अपने मन की बात कह दो, या उनके जगह की, या उनकी जैसे हम नॉर्मल पूजा करते हैं तो पूजा करते वक्त साफ़ सफाई करते हैं, या 10-15 मिनट आप उनके साथ वो स्पेंड कर लो, तो आपका मन जो इतना शांत रहता है बहुत ज़्यादा, और आप बहुत अच्छा फील करते हो। लाइक अभी मेरा जो शेड्यूल है, तो उसमें मेरा भी शेड्यूल ऐसा होता है कि मैं सुबह उठ रही हूँ, फिर मैं काम से जा रही हूँ। तो जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं काम वाम करके नहा धो के पूजा ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं दिन भर मेरा माइंड बहुत कामली, प्रेशराइज़ नहीं होता, और बहुत कामली मैं काम कर पाती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है। एंड सेकंड थिंग जो हम सब कर सकते हैं, स्कूल वाले बच्चे हैं या फिर जॉब वाले हैं, जो भी हैं, ओवर थिंक ना कर पाएँ उसके लिए हमें अपने आप को बिज़ी कर लेना चाहिए। मतलब आप अपने आप को इतना बिज़ी कर लो कि आपको किसी टॉपिक के बारे में ओवर थिंक करने की ज़रूरत ही ना पड़े। मतलब आप उस बारे में ज़्यादा सोच ही ना पाओ, क्योंकि जब आप पूरे दिन बिज़ी रहोगे, आपका बिज़ी शेड्यूल रहेगा, तो आप शाम को क्या करोगे, रात को थक के आओगे, फ्रेशन अप होगे, खाना खाओगे, थोड़ी देर फ़ोन चलाओगे, सो जाओगे। तो आपके पास माइंड में वो पीस, मतलब वो स्पेस नहीं रहेगा ओवर थिंकिंग का। तो आपको स्ट्रेस भी कम होगा, एंजाइटी वगैरह नहीं होगी, और आप अच्छा फील करोगे कि नहीं ठीक है, मेरे को थक गया हूँ या थक गई हूँ मैं, और मैं अपना खाना वाना खाकर सो जाती हूँ। तो एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ें दिमाग में नहीं आएगी। वो कहते हैं ना, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, मतलब जब हम खाली बैठे रहते हैं, तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो खाली दिमाग में नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग वगैरह चलती रहती है। एंड और जो हम सबसे इम्पॉर्टेंटली कर सकते हैं वो ये है कि अगर हम अपने आप को बिज़ी नहीं रख सकते, क्योंकि अब जिन लोगों के पास ऐसा लगता है कि वो बिज़ी नहीं है, अपने आप को बिज़ी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने साथ, चाहे वो कोई भी हो सकता है, आप अपने पास एक ऐसा फ्रेंड, एक ऐसे कोई भी लोग रखें जिनको आप अपने मन की सब बात कह सकें,
क्योंकि जब हम अपने मन की बात अपने अंदर ही रखते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं एक गुब्बारे की तरह भरती जाती है और फिर वो एक दिन ऐसे फॉर्म में बर्स्ट होती है जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। तो आप किसी को भी जिसको आप अपना क्लोज्ड वन समझते हैं, आप अपनी बातें उसको ज़रूर शेयर करें, अपना मन हल्का करें, जिससे आपको ओवर थिंकिंग, एंजाइटी वगैरह नहीं होगी। और मोस्टली लोग ऐसा करते भी हैं कि जैसे मतलब कुछ लोग हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ, जिनको मैं अपने मन की बात बताती हूँ या मैं क्या फ़ील करती हूँ, क्या सोचती हूँ, वो सब बताती हूँ और वो सुनते हैं और वो मुझे सॉल्यूशंस देते हैं कि मैं उस चीज़ के लिए क्या कर सकती हूँ। आज का जो टाइम है वहाँ पे एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है, ओवर थिंक करना, और फिर उससे कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। तो हमें कोशिश करनी है, हम इस वैसे तो ये प्रॉब्लम देखो तो छोटी है और अगर उसको समझो तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, पर हम इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं पूजा पाठ करके, थोड़ा सा अपने आप को बिज़ी करके, और थर्ड अपनी बातों को शेयर करके, अपना मन हल्का करके। किसी भी चीज़ के बारे में ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप किसी भी टॉपिक को लेकर अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हो तो इतना तो श्योरिटी कि वो पॉजिटिव फिर होता है, बट आप नेगेटिव रख रहे हो तो वो डेफिनेटली होता है, इसलिए आपको नेगेटिव थॉट्स लाने ही नहीं हैं। ये वीडियो मैंने इंस्पायर होके बनाया है, मुझे लगा था ये बहुत ज़रूरी है, मैंने बनाया। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।